अनुसैबा, जहाँ बहुत से सवालात उठ रहे हैं वहाँ एक सवाल ये बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि जी पंजाब पुलिस को इतनी वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं? थैंक यू फ़िज़ा फॉर हैविंग मी इन योर शो। वजाहतें देखें, इसको वजाहतें कह लें या मेरा ख्याल है कि हम तो अपना कम्युनिकेशन मैसेज के साथ बेटर करना चाहते हैं ताकि जो सवालात उठ रहे हैं, कुछ प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, कुछ बातें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने कहा कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जेल में जाके ख़वातीन को देखना पड़ा क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी। तो उस सूरत हाल में मेरे ख्याल से ये एक अपना वर्जन देने के मुतरादिफ है। हम लोग अपना वर्जन दे रहे हैं बिकॉज़ अदरवाइज़ मिसकंसेप्शंस बढ़ती जाएंगी। अगर हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये कह लें कि अपनी वजाहत तो नहीं दे रहे, हम आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया कि आपका मौक़िफ़ है और आप लोग अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं, आप क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि आप खुद भी जेल में गई थी, सीएम साहब ने जो कमेटी बनाई, फिर आप खुद भी गई, तो आप जब वहाँ पे गई तो आपकी उन तमाम ख़वातीन से मुलाकात हुई होगी जिनके हवाले से बहुत सी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। ज़ाहिर बात है, मैं उनको रूमर्स इसलिए कहूँगी कि उन ख़वातीन ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। आप जब उनके पास गई, आपने सबसे इंडिविजुअली मुलाकात की होगी, उस मुलाकात का हवाला ज़रा बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। उस दिन जब ये सारा कुछ आपको पता है कि एक दिन पहले जब हमने विज़िट किया जेल को तो बहुत ज़्यादा बातें सर्कुलेट हो रही थी कि पता नहीं ख़वातीन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत तशद्दुद हो रहा है, जेल में बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ पर ऑनेस्टली इस कदर बात फैलाई जाती है कि इंसान को एक दफ़ा तो खुद भी लगने लगता है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो तो नहीं रहा है। सो आई वेंट देयर, आई मेट ईच एंड एवरी वुमन जो भी वहाँ पे थी। पीटीआई की अरकान थी, उन सब से मेरी बारी बारी बात हुई जिनके बारे में लोग कंसर्न थे, और अजीब गरीब आपने जिस तरह बातें सुनी वो मैंने भी सुनी, और हम सब सुन के परेशान भी थे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो समझती हूँ कि हमारे लिए तो सारे बराबर हैं, उनके लिए भी वो सहूलतें वहाँ मौजूद हैं और कूलर लगे हुए हैं। और अगर आप ये कहें कि वहाँ बहुत कंजस्टेड, कई लोगों ने ये भी कहा बहुत कंजस्टेड है और एक कमरे में बंद कर दिया है, इस तरह नहीं है। जेल के अंदर अच्छा, एक ही कमरे में कितनी ख़वातीन है, ये आपने खुद ही सवाल उठा दिया, ज़रा ये थोड़ा आम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको ज़रा बताइए। वहाँ पे डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं, एक हॉल टाइप भी है बड़ा, और कुछ थोड़ा सा उस हॉल से थोड़ा सा हटके कुछ फीट के फासले पर एक बड़ा सेल टाइप है जिसके अंदर सब सेल्स बने हुए हैं, और उसमें 3-3, 4-4 ख़वातीन होती हैं। और बड़े हॉल में तकरीबन 25 से 40 के दरमियान, वो डिपेंड्स जितनी वहाँ पे ख़वातीन हो। लेकिन आई वुड टेल यू कि वहाँ पे जो बेडिंग लगी हुई है उसके साथ साथ एक खिड़की, पूरी बड़ी खिड़की और पूरा क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम है। जेल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि देखिए इंसान को कोई जिस्मानी तकलीफ़ देना किसी का मकसद नहीं है। एक लॉ ब्रेक हुआ है वहाँ पे, वो लोग रह रही हैं, इसका मकसद सिर्फ कन्फाइन किया है उनको, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कोई जिस्मानी तकलीफ़ देना चाहते हैं। एंड एज़ यू सेड, ये फीमेल्स के लिए भी ऐसा ही है और मेल के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन चूँकि बीइंग फीमेल, आप भी फीमेल हैं और यू अंडरस्टैंड कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, और कुछ लोगों के लिए भी था कंसर्न कि तलाशी ली जाती है। देखिए वो तो एक SOP है, तलाशी अगर नहीं ले, आपको पता है कुछ वाक़यात ऐसे हुए हवालात, ये जो जब ये प्रिजन के अंदर किसी ने एक ब्लेड रख लिया अपने पास और वहाँ जाके अपने आप को ब्लेड मार लिए। तो ये एक SOP है कि एक फ़ीमेल तलाशी लेती है, एक फ़ीमेल की बाकायदा। ठीक है। अच्छा अनुसैबा, आगे चलते हैं। एक और सवाल ये जहन में आता है कि क्या ही बेहतर ना होता कि अगर जो ख़वातीन जेल में हैं उन तक सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को रसाई दे दी जाती, एक्सेस दे दी जाती कि वो जाके मिलते उनसे, ताकि जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, या चले मन घड़त ही कह लें, ये जो रूमर्स हैं, जो अफवाहें गर्दिश करती रहीं, जो कि बाकी दिल दहला देने वाली अफवाहें थीं, आप भी खातून हैं, मैं भी खातून, हम समझते हैं, तो वहाँ पर जाके सहाफ़ी इन लोगों से मिलते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि जब वो ख़वातीन खुद अपनी कैद का हाल सुनाती तो बड़ा क्लियर हो जाता, और शायद आप लोगों की मौक़िफ़ की भी तायीद हो जाती कि ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हो, जो अफवाहें फैला रहे हैं या मनगढ़ंत जो प्रोपेगेंडा आप लोग कह रहे हैं जो लोग, तो उनकी भी मौक़िफ़ की तरदीद हो जाती। पहली बात तो ये तरदीद तो खुद उन्होंने ख़वातीन ने कर दी है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई तशद्दुद और बदसलूकी नहीं हुई, वो तो इट्स सेड एंड डन। उस वक्त जो था आइडिया ये था कि हम जो नहीं दिखाना चाह रहे थे इनसाइड, वो शनाख्त परेड नहीं हुई थी उनकी, तो वी कुड नॉट शो देयर फेसेस ऑन मीडिया। उसके बाद जैसे वो बाहर आई, मीडिया ने उनको कवर भी किया, उनसे पूछा भी और खुद से उन्होंने जवाब दिया इन सवालात का
یس اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو بھی ملوایا جائے, اور ایون باقی خواتین بھی دیکھا جائے کہ وہ کن کنڈیشن میں رہ رہی ہیں, بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس ٹائم پر یہ ضرور تھا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آئی ڈی یعنی آپ اس حق میں ہیں, ایس ایس پی صاحب آپ اس حق میں ہیں کہ میڈیا کو وہاں تک رسائی ہونی چاہیے, وہاں جا کے دیکھا جائے, کیمرے کی آنکھ سے دکھایا جائے تاکہ اس طرح کی افواہوں کا منہ بند ہو سکے؟ یس فضا ایک حد تک ہے, بیکاز ہم سب کو تو ایکسیس دیکھیں, ایک جیل کی اپنی سینکٹیٹی بھی ہوتی ہے اور اس کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں اور اس کے ایس او پیز ہیں, لیکن اٹ کین بی مینیجڈ ود لائک کچھ سرٹن لوگوں کے ساتھ ان کی کلیئرنس لے کے لے جایا جا سکتا ہے اور ان کو دکھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہم آئی تھنک دس از اے ویلکمنگ آئیڈیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بجٹ 2023 وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں, سرکاری ملازم, مزدور یا ہو کاروباری, ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر. کیا ہو پائے گی بچت, ملے گا ریلیف؟ جانیے بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ. عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں, پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے. پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس. کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ صرف بول پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.